एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड द मिरर से हमारे क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव में चैप्टर 5 है। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक कमरे से जहाँ कुछ होम्योपैथी डॉक्टर बैठे गप्पे मार रहे थे, बातें छौंक रहे थे, एक दूसरे को किस्से और कहानियां सुना रहे थे अपनी। तभी सांपों का टॉपिक शुरू हो गया और एक डॉक्टर अपनी कहानी, अपनी आपबीती सुनाने लगा और उसने बताना शुरू किया कि गर्मियों की रात थी, करीबन 10 बजे का टाइम था। मैं पास के ही रेस्टोरेंट से डिनर करके अपने कमरे में लौटा ही था। अपने कमरे पे जब मैंने लौटा और मैं अपने कमरे में घुसा तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा चूहे होंगे, क्योंकि मेरे अलावा इस कमरे में मेरे साथ चूहे भी रहते थे और हमेशा अंदर बाहर करते रहते थे। तो मुझे लगा चूहे होंगे और उस चीज को मैंने इग्नोर कर दिया। कमरे पे मैं घुसा तो कमरे में मैंने सबसे पहले अपने मिट्टी का तेल का एक लैंप जलाया, क्योंकि मेरे कमरे में उस टाइम बिजली नहीं थी और मैं बिना बिजली के ही उसमें गुजारा कर रहा था। जो मेरा कमरा था, छोटा सा किराए का कमरा था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे अच्छा घर खरीदने के लिए, बड़ा घर खरीदने के लिए। तो मैं एक छोटे से किराए के कमरे में ही रहता था, क्योंकि मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस अपनी डॉक्टरी की शुरू करी थी और मेरी कमाई बहुत ही थोड़ी होती थी, बहुत ही तंगी होती थी, मेरे पास पैसों की बहुत कमी होती थी। इसलिए मैंने उसी घर में गुजारा करने की सोची थी। ना बिजली थी और ना ही ढंग का कमरा था, चूहों से भरा हुआ। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ना 60 रुपए थे, जो मैंने एक इकलौते सूटकेस में रखे थे, जो मेरे पास इकलौता सूटकेस था। चीजें बहुत ही कम थी मेरे पास, बस जरूरत का सामान था। कुछ शर्ट्स और एक धोती थी, एक काला कोट था जो मैंने पहन रखा था और अंदर एक सफेद शर्ट थी। क्योंकि अब मैं कमरे में आया, मैंने रात को मिट्टी का तेल जलाया और गर्मियों का तो मौसम था, तो मैंने वो कोट उतारा, शर्ट उतारी और यहाँ तक कि अपनी बनियान भी उतार के मैंने टांग दी एक रस्सी में। अब जो वो बनियान थी ना, थोड़ी सी गंदी थी, तो मैंने खैर वो टांग दी और मैंने अपने कमरे की 2 खिड़कियां खोली, अपना बिस्तर लगाया और बिस्तर लगा के मैं बिस्तर पे लेट गया। अब मैं लेटा तो था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाके वरांडा में थोड़ा सा मैं हवा खा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं टहल लेता हूँ। अब जब मैं बाहर गया वरांडे में तो हवा ही नहीं चल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और एक चेयर पे बैठ गया। अब चेयर पे बैठा तो चेयर के पास टेबल भी रखी हुई थी और उस टेबल में एक बॉक्स में से, जो टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा था, उसमें से मैंने एक किताब निकाली जिसका नाम था मटेरिया मेडिका, और वो निकाल के मैं टेबल पे मैंने वो किताब रख दी और मैं उसे पढ़ने लग गया। अब उसी टेबल पे किताब के साथ साथ एक मिट्टी का तेल का लैंप भी जल रहा था और उसी टेबल पे एक शीशा और एक कंघी भी रखी थी। अब मैं शीशे पे मेरी नजर गई और मैं शीशा देखने लग गया और शीशे में मैं अपना चेहरा निहारने लग गया। उन दिनों में मैं अपनी खूबसूरती का बड़ा कायल हुआ करता था। मैं अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता था, बड़ा हैंडसम समझता था। अपनी खूबसूरती पे मुझे बड़ा नाज था। तो शीशे में मैं अपने को चेहरे को देखते हुए सोचने लगा, मुझे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहली बार तो मैं इतना हैंडसम, ऊपर से अनमैरिड मैन, ऊपर से डॉक्टर, यानी सोने पे सुहागा एक अनमैरिड डॉक्टर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे अपने हैंडसमनेस को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये कहते कहते मैंने कंघी उठाई और अपने बालों को मैं संवारने लगा, बालों को मैं बनाने लगा। फिर मैंने सोचा अब मैं रोज शेव करूंगा और हैंडसम दिखने के लिए, और हाँ, एक पतली सी मूंछ भी रखूंगा खूबसूरत दिखने के लिए। और शीशे में जब मैंने अपना चेहरा देखा और मैं मुस्कुरा रहा था, तो मैंने कहा, अरे ये मुस्कुराहट तो सबसे खूबसूरत है, ऐसी मुस्कान में तो लोग मेरी मुस्कान देख के मर जाएंगे। फिर मैंने सोचा अपने चेहरे पे मैं एक मुस्कान भी रखूंगा, एक स्माइल भी रखूंगा प्यारी सी। तभी मुझे अचानक से वही आवाज आई, लेकिन इस बार ऊपर से आवाज आई, छत से, जैसे मेरी छत, रूम की छत में कुछ है। खैर मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था और ख्याली पुलाव बना मैं पका ही रहा था, सोच ही रहा था। फिर मैंने कहा मुझे शादी तो करनी चाहिए, और अगर मैं शादी करूंगा तो मैं एक डॉक्टर से, एक ऐसी लड़की से करूंगा जो डॉक्टर होगी और जिसके पास ढेर सारे पैसे होंगे, और वो
प्रैक्टिस वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर होगी। और हाँ, वो मोटी होनी चाहिए, यानी जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो डॉक्टर होने के साथ साथ मोटी होनी चाहिए, जिससे कि अगर मैं कोई गलती करूँ और मैं भागूं तो वो मुझे पकड़ ना पाए मोटापे की वजह से। खैर, मैं ऐसे ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पका ही रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे छत से कोई रबड़ की ट्यूब जैसी चीज छत से नीचे जमीन पे गिरी। तो अचानक से मैंने तुरंत एकदम से घूम के देखा, और जब मैंने घूम के देखा तो मेरी हवा टाइट हो गई, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। एक मोटा सा सांप चेयर पे लटका हुआ था, चेयर पे वो ऊपर से छत से लटका के चेयर पे वो गिरा था। और जैसे मैंने देखा, एकदम से सब इतनी जल्दी हुआ कि वो जो सांप जो चेयर पे लटक रखा था वो फटाफट से मेरी तरफ बढ़ने लगा, और वो चेयर पर से आके वो मेरे हाथ पे चढ़ा, और हाथ पे चढ़ के उसने मेरे हाथ पे इतनी जोर से वो पूरा बैठ गया, मतलब पूरा उसने मेरा हाथ जकड़ लिया, और इतना टाइट जकड़ लिया कि मुझे दर्द होने लग गया। और वो बैठा और जकड़ तो लिया उसने मेरा पूरा हाथ, उसके अलावा वो फन फैलाया था, और उसका जो फन था ना वो इतना खतरनाक था, और वो फन उसने मेरे ही मुंह की तरफ किया हुआ था। यानी उसका जो फन था वो मेरे चेहरे से सिर्फ 4 इंच की दूरी पे था। मतलब मानो कि जैसे मेरे सामने अंधेरा छा गया, सांप देख के वो भी फन फैला के बैठा था, और लालटेन की रोशनी में भी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं पत्थर की तरह वहाँ ऐसा ही बैठा रहा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में से प्राण जैसे मेरे निकल गए, जैसे मेरे शरीर में कुछ रहा ही नहीं, एकदम पत्थर जैसा मैं बन गया था। और मैं कर भी क्या सकता था, मेरा पूरा हाथ सुन्न हो गया था, क्योंकि उसने इतने टाइटली मुझे जकड़ रखा था मेरे एक हाथ को, और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं जरा सा भी हिलता तो सांप मुझे ठस लेता। मौत मुझसे बस 4 इंच की दूरी पर थी। अगर सांप ने मुझे काट लिया तो मैं कौन सी दवाई लगाऊंगा, मैं कौन सी दवाई खाऊंगा? मेरे कमरे में तो कोई भी मेडिसिन नहीं है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकूं। एक गरीब बेवकूफ डॉक्टर। तो मुझे सब समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप पे बहुत घमंड कर रहा था, अपनी खूबसूरती में बहुत इतरा रहा था शीशे में देख देख के, और ये सब ना मेरे घमंड की ही वजह से हुआ है। जो सांप आया मेरे हाथ पे पूरा वो बैठ गया है, मुझे एकदम से टाइटली उसने मेरे हाथ पे वो कुंडली मार के वो बैठ गया, फन फैला के मेरे मुंह की तरफ बैठा है। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को, मैं सोचा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती करी, इतना एटीट्यूड दिखा के। मैं भगवान को याद करने लगा, मैं अपने आप को बेवकूफ़ और ना जाने क्या क्या कहने लगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं भगवान से सोचने लगा कि बस मैं किसी तरीके से बच जाऊँ। तभी अचानक जब मैं अपने आप को बेवकूफ़ और गरीब डॉक्टर ऐसा कह रहा था, तभी जो सांप था उस सांप ने शीशे की तरफ घूमा। शीशे की तरफ घूम के उसने अपनी परछाई शीशे में देखी, और अपनी जब परछाई उसने शीशे में देखी तो वो देखता ही रह गया। और शायद ये पहली बार होगा जब एक सांप शीशे में खुद को निहार रहा था। क्या, मैं सोचने लगा, क्या सांप अपनी खूबसूरती देखकर चौंक गया है, जो उससे शीशे की तरफ उससे नजर ही नहीं हट रही। और वो देखते ही देखते इतना ज्यादा देख रहा था जैसे मैं तो एकदम चौंक गया कि ये सांप है कि क्या है। मैं सोचने लगा कि क्या वो मेरी तरफ मूंछें उगाने की सोच रहा है, या आई शैडो मस्कारा लगाना चाहता है, या अपनी ब्यूटी से एकदम अचानक से वो क्या हो गया, शौक हो गया। तभी मैं ये सब सोच ही रहा था और मैं ये सब देख रहा था सांप को अपनी खूबसूरती निहारते हुए। तभी अचानक सांप मेरे हाथ से धीरे धीरे नीचे उतरा, टेबल पे रखे शीशे की तरफ वो जाने लगा, और टेबल पे वो जाके बैठ गया ठीक शीशे के सामने, और अपनी शक्ल वो वापस से निहारने लग गया, बस शीशे को ही देखे जा रहा था। तब मेरे सांस में सांस आई, और तब मैंने सोचा कि ओह माय गॉड, मैं बच गया। सांप के टेबल पे जाते ही मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागा, और मैं जब तक भागा जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। अब अगली सुबह हुई, और अगली सुबह जब हुई तो मैं अपने फ्रेंड और 2-3 और लड़कों को लेकर अपने कमरे में गया अपना सामान लेने। जब मैं कमरे में गया और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे मेरा कोई भी सामान नहीं है, और सारा सामान मेरे जो है वहाँ के चोर सारा मेरा सामान ले गए हैं। लेकिन एक चीज वो छोड़ गए हैं, मेरी गंदी बनियान, मेरी बेइज्जती करने के लिए। और
मैं सोचने लग गया, अरे कम से कम इसको तो ले जाते, कम से कम धो के तो पहन सकते थे। इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरी बेइज्जती करी। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मज़ेदार कहानी ख़त्म हुई। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे सारे क्लास 9 की वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।